हायर एजुकेशन के सिस्टम में एक बड़ा बदलाव जरूर आ गया है इन दिनों यूजीसी को लेकर। देखिए, यूजीसी न्यू इक्वालिटी रूल्स 2026 को लेकर मचा घमासान अब देश भर की सबसे बड़ी अदालत यानी कि सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है और साथ ही अब फैसले भी आ चुके हैं। 13 जनवरी 2026 को जब यूजीसी ने नए कड़े नियम जारी किए तो लगा था कि कैंपसेस से भेदभाव खत्म होगा, लेकिन इन नए रूल्स को ब्लैक लॉ का टैग दे दिया सभी ने। देखिए, विवाद इतना बढ़ गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने अब इन नए रूल्स पर फाइनली स्टे लगा दिया है और ये साफ कहा है कि फिलहाल 2012 वाले पुराने नियम ही लागू रहेंगे। पर आखिर 2012 के रूल्स में ऐसा क्या है जो उन्हें नए रूल से बेहतर माना गया? आखिर देखा जाए तो क्यों 2026 के रूल्स यानी कि वन साइडेड और अनक्लियर बोलकर कैंसिल कर दिया गया है? आज की इस वीडियो में हम इस चीज़ को डिटेल में जानेंगे और पूरी लीगल फाइट की एक एक कड़ी को डिकोड करेंगे कि आखिर पूरा मामला क्या है और 2012 के ही रूल्स क्या है। देखिए, यूजीसी ने कॉलेजेस में भेदभाव रोकने के लिए प्रमोशन ऑफ इक्वालिटी रेगुलेशन 2026 बनाया था, लेकिन इसके नए नियम की बात करें तो ये नए नियम आते ही पूरे देश में एक बवाल शुरू हो गया जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। जिसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने सीजेआई सूर्यकांत की बेंच के थ्रू इस पूरे प्रोसेस पर रोक लगा दिया है और इन नए कानून में हर कॉलेज में इक्वालिटी कम्युनिटीज और साथ ही इक्वालिटी स्क्वाड्स बनाने का प्लान किया था, जिन्हें अब बहुत ज़्यादा पावर दी गई थी। लेकिन अब सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो ये थी कि जो इसमें डिस्क्रिमिनेशन यानी कि भेदभाव की जो डेफिनेशन है वो बिल्कुल अनक्लियर रखी गई थी। वो इसके तहत 24/7 हेल्पलाइन और इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर बनाने की बात भी की गई थी, जहां पर SC, ST और OBC स्टूडेंट्स अपनी कंप्लेंट भी कर सकते थे और साथ ही अपनी शिकायतों के साथ अपना जो देखा जाए अपना बयान भी दर्ज कर सकते थे। लेकिन प्रोटेस्ट करने वालों का ये भी कहना है कि ये नियम वन साइडेड है और बिल्कुल तरीके से अनक्लियर है और साथ ही जनरल कैटेगरी के लिए भी यानी कि खिलाफ बिना किसी जो प्रूफ के ये झूठी कंप्लेंट्स दर्ज भी हो सकते हैं, जिससे मिसयूज हो सकता है जो उनके करियर को बर्बाद भी जरूर कर सकता है। और देखिए, इसी वजह से इस भेदभाव में यानी कि कदम जो है वो अलग तरीके से उठाया गया है, बल्कि भेदभाव बढ़ाने वाले जो ब्लैक लॉ जो कहा गया है उस पर अब कोर्ट की सुनवाई भी जरूर आ गई है। लेकिन जिसके बाद जो है अब पुराने 2012 वाले रूल्स ही आपके लिए वैलिड रहेंगे। लेकिन वो क्या है ये समझ लीजिए। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नए 2026 रूल्स पर रोक तो जरूर लगा दी है, लेकिन अब सारे कॉलेजेस में 2012 वाले पुराने इक्वालिटी रेगुलेशन ही लागू रहेंगे। ये सिस्टम अब आपको अपनाना पड़ेगा। इन दोनों में सबसे बड़ा जो फर्क है वो ये है कि 2012 के रूल सिर्फ SC और ST स्टूडेंट्स की सुरक्षा और उन सभी पर फोकस करता है और उनके जो लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल यानी कि EOC बनाया गया है ताकि सभी को ध्यान में रखते हुए बराबरी उनको मौका मिले। जबकि नए 2026 रूल्स में पहली बार OBC कैटेगरी को भी शामिल किया गया है इस बार, जो कि टोटल इनरोलमेंट देखा जाए तो उसका 61% हिस्सा है। वहीं 2012 के नियम सिर्फ एक एडवाइजरी था, यानी कि ये कॉलेज के लिए एक सलाह की तरह था, जिसे माना यह गया है कि ये अनिवार्य यानी कि सभी के लिए प्रोसेस बिल्कुल अनिवार्य नहीं था। लेकिन ये जाति के साथ साथ जो है वो धर्म, भाषा और ये हर एक आधार पर जो है वो भेदभाव रोकने की बात करता रहा था। लेकिन 2026 के नए रूल्स इतने ज़्यादा सख्त और इतने ज़्यादा अनिवार्य थे सभी के लिए कि उन्हें लेकर देश भर में विवाद छिड़ गया और ऐसा छिड़ा कि रुका नहीं। जिसके बाद अब कोर्ट ने फिलहाल पूरे नियम के जो है वो सही मानने पर जो है रोक लगा दिया है और साथ ही जब तक ये नए रूल्स पर कोई भी फाइनल फैसला नहीं आ जाता तब तक यही रहेंगे। यूजीसी के 2012 वाले रूल्स की बात करें तो काफ़ी फ्लैक्सिबल और ऑप्शनल नेचर आपके लिए नेचर ज़रूर रहेगा, क्योंकि इनमें जो है इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल यानी कि EOC बनाया है और ना सिर्फ इसमें बता दें कि बनाना पूरी तरीके से बल्कि यूनिवर्सिटी की मर्जी पर छोड़ दिया गया है। इन रूल्स के तहत अगर कोई भी भेदभाव की शिकायत आती है तो एक एंटी डिस्क्रिमिनेशन ऑफिसर जांच की जाएगी और जांच के तहत ये भी ज़रूर देखा जाएगा सबको बराबरी मौका मिल रहा है। लेकिन ये नियम लीगली बाइंडिंग नहीं है, यानी कि कॉलेज पर अगर देखा जाए तो एक्शन लेने का कोई भी सख्त जो है इसमें दबाव नहीं होता है। अगर किसी स्टूडेंट या स्टाफ पर कोई भी आरोप सही पाया जाता है तो उन पर भी कार्रवाई होगी। उन पर पुराने जो रैगिंग रूल्स होते हैं उनके साथ साथ सर्वे रूल्स के हिसाब से ये दोनों रूल्स को मिलाकर एक नॉर्मल कार्रवाई भी की जाती है। लेकिन इंस्टीट्यूट की बात करें तो उनको बाहरी जो पनिशमेंट है वो देने की जो है इसमें परमिशन नहीं है।
इसमें अपील भी की गई है कि ऑप्शन आपके लिए है जहां पर स्टूडेंट 90 दिनों के अंदर अंदर कॉलेज हेड के पास जा सकते हैं। वहीं अगर कोई भी वैलिड रीजन हो तो उसमें 90 दिनों के बाद भी सुनवाई हो सकती है। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो 2012 के नियम सिर्फ एक सिफारिश की तरह ही है जो कॉलेज को डिस्क्रिमिनेशन रोकने की सलाह देते हैं। देखिए, देखा जाए तो 2012 और 2026 वाले रूल्स दोनों ही अलग अलग है, यानी कि बिल्कुल ज़मीन और आसमान का अंतर है। लेकिन जो 2026 के रूल्स थे वो इतने ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे और इतने ज़्यादा अनिवार्य थे कि सभी के लिए इसको पाना और इसको समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था। सबकी लड़ाई आखिर इस 2026 के नए रूल को लेकर थी। और सबसे बड़ी बात कि जो यूजीसी के विवाद है ना, ये सिर्फ अभी नहीं चल रहे हैं, ये पिछले काफ़ी टाइम से यूजीसी के रूल्स को लेकर बहुत बड़ा एक इतिहास रहा है। यानी कि यूजीसी ना सिर्फ अभी चर्चाओं में आया है बल्कि बहुत पहले से चर्चाओं में रहा है। यूजीसी की और बात करें तो यूजीसी की जो कार्रवाई पर भी एक अलग अलग सुनवाई, अलग अलग जो है नियम अनुसार पेश किए गए हैं। लेकिन अभी ये आगे देखना बाकी है कि 2012 वाले रूल्स ऐसे ही रहेंगे या फिर इसके बाद भी कोई नए रूल्स आपके लिए आएंगे। देखिए, हर कैटेगरीज की लड़ाई थी 2026 के रूल्स रेगुलेशंस को लेकर, और ऐसे नियम जब लाए गए तो सभी कैटेगरीज में भेदभाव को लेकर एक बड़ी जंग छिड़ी, जो पॉलिटिशियंस, टीचर्स और साथ ही सभी युवाएं जो है अपना प्रदर्शन सड़कों पर आकर करने लगे। और प्रोटेस्ट इतना बड़ा बन गया कि इसके लिए अब सुप्रीम कोर्ट को अपना फैसला सुनाना ही पड़ा। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है जिससे अब सभी को बड़ी राहत ज़रूर मिली है। लेकिन बड़ी राहत के तहत अभी ये आने वाले टाइम में ज़रूर देखना होगा कि अभी तो 2012 वाले नियम ही आपके लिए हैं, लेकिन आगे क्या शायद जब अगली सुनवाई होगी तो आपके लिए नियम बदले जाएंगे या फिर अलग तरीके से पेश किए जाएंगे। ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन आप क्या 2012 वाले पुराने नियम के साथ सहमत है या फिर नहीं है, तो हमें अपनी कमेंट सेक्शन में राय ज़रूर बताइएगा। और बाकी जानकारियों के लिए देखते रहिए जागरण जोश, ऐसे ही सभी जानकारियों के लिए। नमस्कार।